सादर नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी मैं बात करने वाला हूं आपसे 2023 के अक्टूबर महीने की सिंह राशि का राशिफल। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र की 5वीं राशि का आधिपत्य सूर्य ग्रह के पास होता है। इस राशि में जन्मे जातक कोई भी निर्णय लेने में काफ़ी तेज होते हैं। ये लोग बेहद सिद्धांतवादी होते हैं और अपने सिद्धांतों के आधार पर भी चलना पसंद करते हैं। इनमें कार्य के प्रति समर्पित होने की पूरी भावना पाई जाती है। कुछ परिस्थितियों में इनका स्वभाव थोड़ा उग्र और कई बार अहंकारी भी हो जाता है। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के गोचर ग्रहों के अनुसार इस महीने की 30 तारीख और 5वें और 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ 9वें भाव में विराजमान है। शनि 6ठे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में बकरी अवस्था में विराजमान है। तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र पहले भाव में, दूसरे और 11वें भाव में भाव के स्वामी के रूप में बुध दूसरे भाव में विराजमान है। चौथे और 9वें भाव का स्वामी मंगल 3 अक्टूबर 2023 से तीसरे भाव में विराजमान हो जाएगा। पहले भाव में शुक्र की स्थिति के प्रभाव स्वरूप आपको नौकरी में परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही प्रेम जीवन भी सुखद रहेगा। 9वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और पहले भाव पर इसकी दृष्टि होने के कारण आपको इस महीने कई अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन 7वें भाव में शनि की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे योग बन रहे हैं कि पारिवारिक समस्याओं के चलते जीवन साथी से आपकी कहासुनी हो सकती है। हालांकि बृहस्पति की स्थिति के कारण कुछ भी प्रतिकूल नहीं होगा। समस्या धीरे धीरे स्वतः ही हल हो जाएगी। इस महीने शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपको कई सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगी, जैसे कि आर्थिक जीवन में प्रगति, विवाह, नए बिजनेस की शुरुआत, नया इन्वेस्टमेंट, करियर में प्रगति आदि। केतु तीसरे भाव में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर अधिक रहेगा और आप तीर्थ यात्रा या पवित्र स्थलों की यात्रा पर जा सकते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु क्रमशः दूसरे और 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको आपके आर्थिक जीवन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, इसमें उतार चढ़ाव आप देखने को मिल सकते हैं। 9वें भाव में राहु और 7वें भाव में शनि की स्थिति पारिवारिक और परिवार की रिश्तों में कुछ समस्याएं खड़ी कर सकती है। साथ ही पिता के साथ संबंध को भी प्रभावित कर सकती है। समझेंगे अलग अलग क्षेत्रों में कि क्या परिणाम, किस तरह का अनुकूल प्रतिकूल होगा आपके साथ। तो पहले बात करेंगे हम कार्य क्षेत्र के बारे में। तो करियर की दृष्टिकोण से इस महीने आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान है और चंद्र राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। इसके कारण इस महीने पदोन्नति, अस्थायी परिवर्तन जैसे लाभ मिलने के काफी संयोग बन रहे हैं। करियर के कारण शनिदेव 7वें भाव में हैं और इनकी दृष्टि भी चंद्र राशि पर पड़ रही है। इसलिए करियर में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। हो सकता है कि वरिष्ठों और सहकर्मियों की वजह से आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें 9वें भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अच्छा मिलेगा, जो अच्छा मुनाफा होने के योग बनेंगे आपके जीवन में। आप इस महीने पार्टनरशिप में कोई नई फर्म भी शुरू कर सकते हैं। अक्टूबर 2023 की शुरुआत में तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्रदेव लगन भाव में स्थित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप आप अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए करियर में बदलाव करने की योजना बना सकते हैं। बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। प्रिय दर्शकों, आर्थिक रूप से देखें तो इस महीने सिंह राशि के जातकों को कमाई करने के शानदार मौके मिलने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में स्थित हैं। इसके परिणाम स्वरूप, इसके कारण आप धन की बचत करेंगे और बचत करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन 7वें भाव में स्थित शनि महाराज आपके खर्चों में वृद्धि कर सकते हैं, फिजूल खर्ची बढ़ा सकते हैं और साथ ही आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर खर्चों का बोझ बढ़ेगा।
दर्शकों, जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें अपेक्षित लाभ अर्जित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि बुध महाराज दूसरे भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है। इसके बाद दूसरे भाव के स्वामी बुध तीसरे भाव में स्थित होंगे और इन पर नवे भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी। इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के पूरे योग बनेंगे। धन का प्रभाव भी अच्छा होगा, बचत भी अच्छी संभव होगी। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य जीवन की, यानी हेल्थ लाइफ। प्रिय दर्शकों, सेहत की बात करें तो अक्टूबर महीने में सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य से काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चंद्र राशि से नवे भाव में विराजमान है और चंद्र राशि पर इनकी शुभ दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में सक्षम होंगे, साथ ही खुद शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट महसूस करेंगे। इस महीने राहु केतु का गोचर कुछ अलग स्टाइल में चलेगा। संबंधी समस्याओं के साथ साथ आंखों से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए आपको सलाह के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर के सलाह लें और उचित इलाज कराएं। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम, प्राणायाम, मेडिटेशन को शामिल करें। बात कर लेते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रिय दर्शकों, रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ के लिहाज से यह महीना आपके लिए शानदार परिणाम देने वाला साबित होगा। पांचवें भाव के स्वामी बृहस्पति नवे भाव में स्थित है और पहले भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के पूरे योग बनेंगे। जो जातक रिलेशनशिप में है वह इस महीने अपने रिश्तों को एकदम आगे ले चलने वाले हैं और विवाह करने की योजना भी आगे बना सकते हैं। तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र पहले भाव में विराजमान हैं। ऐसे में जातक एक तरफा प्रेम में है, वह अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ सक्षम होकर के अपने प्यार का इजहार भी करेंगे। साथ ही जो जातक विवाह होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें महीने के अंत तक अपना हमसफर जीवन साथी मिल सकता है। कुल मिलाकर शुक्र देव की यह स्थिति प्रेम में पड़े जातकों, सिंगल जातकों को और विवाहित जातकों के लिए फलदायी सिद्ध होने वाला है। चंद्र राशि और पांचवें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण सिंह राशि के प्रेम और वैवाहिक संबंधों में रोमांस बढ़ने के योग बनेंगे। आपके रिश्तों में घनिष्ठता और आत्मीयता बनेगी। दर्शकों, बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए महीना अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवे भाव में विराजमान है। ऐसे में आपको पारिवारिक सुख की अनुभूति होती है। दूसरी ओर दूसरे भाव के स्वामी बुध पारिवारिक वातावरण को सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाएंगे, लिहाजा परिवार में खुशियां ही खुशियां आने के योग हैं। शुक्रदेव कुंडली के पहले भाव में विराजमान हैं। इनके फलस्वरूप परिवारजनों के बीच अच्छा तालमेल रहेगा, घर परिवार में शांति बनी रहेगी, साथ ही सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आपके परिवार में छोटी मोटी कोई समस्या होती भी है तो वह ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, अर्थात जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके इस महीने के सबसे बेहतरीन और अच्छे उपाय के बारे में। आपको प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य की उपासना और उनको अर्घ जरूर दें। एक विशेष उपाय के लिए कि आप एक गरी के गोले में उसका ऊपर का भाग काट करके उसमें भुना हुआ आटा शक्कर को मिला करके उसमें रख करके और किसी पीपल के पेड़ के पास मिट्टी को हटाकर वहाँ पर दबा दें। वो कीड़ों का भोग होगा, चींटों का भोग होगा। उसके भोग देने के फलस्वरूप आपके जीवन में अच्छी चीज़ें, उन्नति वाली चीज़ें, बढ़ोतरी वाली चीज़ें बढ़ती रहेंगी और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी विषय के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले विषय में। मुझे दीजिए आज्ञा। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली
एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।